स्टार्ट करते हैं क्लास को और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे सेट 1 2022 का। कल वाली क्लास में सेट 2 स्टार्ट करेंगे 2022 का। फटाफट लाइक और शेयर कर दो। जिस स्टूडेंट ने सेट 1 से लेके सेट 7 तक नहीं अभी तक कंप्लीट किए हैं 2023 के, जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आराम से लिंक भी आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। मोबाइल नंबर लिख लो 7607620452, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। 2023 के सातों सेट आपको पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे। फिर 2022 के, 2021 के, 2020 के, 2019 के 35 पेपर आपको तैयार करना है। जिस स्टूडेंट ने 35 पेपर तैयार कर लिए, ये मेरा वादा है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लास थोड़ी डिले है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू फिर 6 बजे क्लास होगी भाई। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ। यहां पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। छठे का है एफ एक्स दिया गया एक आव्यूह और सिद्ध करना एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बीवीआई डाल लो। सारे के सारे स्टूडेंट क्या डाल रहे हैं, बीवीआई डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में। राम राम भाई, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया आव्यूह। सबसे पहले दिया गया आव्यूह, जो आव्यूह दिया गया है उसको लिखेंगे एफ एक्स के बराबर पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर तीसरा अवयव। कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स, फिर मेरा दिया गया है कॉस एक्स 0 0 1, फिर 0 0। जब मैंने देखा कि एफ एक्स के बराबर आव्यूह, तो यहाँ पे x है तो 4 जगह आपको x दिख रहा है, बाकी तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 है, लेकिन ये 4 अवयव देखो त्रिकोणमिति के। जब यहाँ पे x है तो मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। चाहिए मेरे को क्या, एफ एक्स का इंटू एफ वाई में चाहिए, तो एफ वाई पता नहीं है, एफ वाई पता करेंगे इसी अवयव से। बराबर में एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, अब एफ एक्स प्लस वाई नहीं पता है, इसी अवयव से पता करेंगे। पहले कैसे पता करोगे, देखो फटाफट। यहाँ पे मैंने आपसे कहा जहां जहां x है अगर मैं y रख दूं तो यह y पता चल जाएगा। तो x के स्थान पर y व x प्लस वाई रखने पर, जहां जहां x है y x प्लस वाई रखने पर, जब मैं y रखूंगा तो मेरा यह y पता चलेगा। फटाफट देख लो यहाँ पे, जब मैं x के स्थान पे रखूंगा y तो मेरा क्या पता चलेगा, यह y पता चलेगा। इस तरीके से आप यह y निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो साइन y और यहाँ पे देखो कॉस y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। समझ में आ रहा? फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। इस तरीके से आपको निकालना है आव्यूह यह y का। अब मेरे को बराबर चाहिए एफ एक्स प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना है, ये x प्लस वाई इन 4 अवयवों में रखना है। तो मेरा क्या पता चल जाएगा, एफ वाई के बराबर पता चल जाएगा। यहां पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। चाहिए मेरे को x प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना है, इसको x प्लस वाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे आपको कैपिटल एफ करना है। एफ वाई तो पता चल गया ना, अब दोबारा क्यों निकालेंगे एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे ना। तो देखो यहाँ पे फटाफट कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो इन 4 अवयव में एक्स प्लस वाई रखना है। यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरीके से आपको
एफ एक्स प्लस वाई पता चल जाएगा। अब क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए है एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई पता चल गया है तो इसे क्या डालोगे, इसे समीकरण 1 डालोगे। ठीक है भाई, ये पता चल गया ना। अब इन दोनों का मान निकालेंगे, कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए। तो देखो फटाफट यहाँ पे, अगर मैं एफ एक्स का एफ वाई में इंटू कर रहा हूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, इसी को मैं उठा लेता हूं। ये मेरा क्या है, एफ एक्स है, ये यहाँ पे आ गया। फिर मेरे को क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए, इसको मैं उठाता हूं और यहाँ पे लाता हूं। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करेंगे, फटाफट मेरे को इसका इसमें इंटू करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर मैं cos x का cos y में इंटू कर रहा हूं तो cos x cos y। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, गुणा करने पर जो चिन्ह मिलेगा उसी चिन्ह से आपको लिखना है। इसका इसमें गुणा किया, प्लस का मिला, मैंने लिख दिया। इसका इसमें गुणा करेंगे, निगेटिव का मिला, क्या मिला, साइन एक्स इंटू साइन वाई। गुणा करने पर जो मिलेगा उसी को आपको लिखना है। अब दूसरा स्तंभ देख लो, ये वाला। ठीक है भाई, दूसरा स्तंभ, इसका इसमें करेंगे। पहला अवयव क्या देगा, माइनस दे देगा। तो देखो cos x इंटू में साइन वाई, बीच वाला अवयव और बीच वाला अवयव देख लो, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव आएगा, साइन एक्स इंटू में cos वाई। अब लास्ट का अवयव गुणा करोगे 0 आएगा, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, नहीं लिखेंगे। अब ये ले लेते हैं, cos x का 0 में इंटू किया 0, इसका इसमें इंटू किया 0, तो ये कितना दे देगा भाई साहब, 0 दे देगा। ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या करना है, ये दूसरी पंक्ति पकड़ना है, इसका इसमें इंटू करेंगे, साइन एक्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स cos वाई। ठीक है भाई, बीच वाला अभी अब देख लो, cos x प्लस साइन वाई, cos x इंटू में साइन वाई। ठीक है भाई, दूसरा स्तंभ पकड़ लो, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, गुणा कर रहे हैं, साइन एक्स साइन वाई। फिर बीच वाले अवयव से गुणा करेंगे, cos x cos वाई। ओके, अब क्या करेंगे, लास्ट के साथ इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ना लिखें। अब इसके बाद में ये वाला स्तंभ पकड़ लो, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, ये भी 0 दे देगा। ठीक है भाई, अब आपको लेना है ये तीसरी पंक्ति लेना है, 0 का 0 में इंटू करेंगे 0, 0 का 0 इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, ये 0 दे देगा। फिर इसे पकड़ो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा भाई साहब। फिर क्या मिलेगा, 0 प्लस 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। अब देखो चाहिए मेरे को यहाँ पे देखो, इसके जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लाना है भाई, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई पता चल गया ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालेंगे ना, तो इतना ही यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे cos एक्स प्लस वाई है, तो फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी। यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो ये दोनों पद प्लस के हो जाएंगे, तो साइन है cos है साइन भी। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह फार्मूला बनेगा। तो फटाफट मैं फार्मूला लिख देता हूँ, cos a प्लस बी के बराबर। जिस स्टूडेंट को ना याद हो तो याद कर लेना। ठीक है भाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, ये फार्मूला मेरे को यूज करना है। एक फार्मूला और लिखता हूं, सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे देखें, साइन a प्लस बी के बराबर फार्मूला लगेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर याद है तो ठीक है, ना याद हो तो यहाँ पे लिख लो। अगर ना याद हो तो यहाँ पे लिख लो भाई।
देखो यहां पे तो जानते हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी लिखो भाई एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। पहला अवयव क्या बता देगा, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो माइनस अगर यहां से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो ये भी पद प्लस ये भी पद प्लस, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। लेकिन माइनस कॉमन ले लो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस वाई। ओके मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे देखो जीरो, ठीक है लिखेंगे जीरो। अब इसके बाद में आते हैं इस अवयव में, यहां पे देखो फार्मूला बनेगा तभी तो ये मिलेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला बनेगा। तो मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई। ए मेरा एक्स है और बी मेरा क्या है, वाई है। अब मेरे को ये चाहिए तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ से बनाओ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फार्मूला आपको यहाँ से बनाना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस आएगा कॉस में, तो कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी आप जानते हो इतना ही मिलेगा भाई, देख लो जीरो जीरो यहाँ पे वन, जीरो जीरो ऊपर और यहाँ पे जीरो जीरो यहाँ पे वन। ठीक है भाई। इसे समीकरण कितना डाल दो, दो डाल दो। अब समीकरण एक व दो से बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखो समीकरण एक व दो से यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई है ना, मैं लेके चला था एफ एक्स इंटू में एफ वाई लेके चला था। देख लो भाई फटाफट, यहाँ पे देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर लिख रहा था। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा। अब देखो यहाँ पे पीछे चलता हूँ, यहाँ पे देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना है। तो समीकरण एक इसका है, समीकरण दो इसका है, दोनों के मान बराबर आ गए। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण एक व दो से फटाफट यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर एफ एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? सारे स्टूडेंट बताएं, आ गया समझ में? लाइक कर दो क्लास को। अगर ना समझ में आया हो तो बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एक अवयव दिया गया था, मैंने लिखा। ठीक है भाई। अब इसी से मेरे को ये सिद्ध करना है, तो एफ एक्स मेरे पास है, एफ वाई नहीं है, एफ एक्स प्लस वाई नहीं है, तो इसी से मैंने एफ वाई निकाला और एफ एक्स प्लस वाई निकाला। इन चार अवयव में आपको चर चेंज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद करना क्या है, एफ एक्स का इंटू एफ वाई में, एफ एक्स का इंटू एफ वाई में, तो देखो यहां से मैंने लग्गा लगाया, लेकिन एफ एक्स प्लस वाई पता चल गया था। तो ये जो अवयव है, यही अवयव मेरे को इसमें चाहिए हैं, तो मैंने इंटू किया। ये चार अवयव जो दिख रहे हैं, फार्मूला ये और ये यूज कर लिया और ये मैंने लिख दिया। अगर आप अवयव मैच करोगे तो देखो कॉस साइन, साइन कॉस, यहां पे देखो कॉस साइन, साइन कॉस, बस बराबर कर दो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है भाई, टेंशन ना लो। यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि रेखा युग्म, दो रेखाएं दे रखी हैं, मध्य कोण कॉस इनवर्स 19/21, ये सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है भाई साहब। तो आपने कहा जी सर मैं सिद्ध कर दूंगा, तो मैंने कहा कर दोगे तो इसको सिद्ध कर दो। फार्मूला याद है भाई, अगर रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में है तो आपको फार्मूला लगाना है सदिश रूप का, आपको फार्मूला लगाना है सदिश रूप का। देख लो cos थीटा बराबर वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बटे में वेक्टर v1 का मापांक वेक्टर v2 का मापांक। अगर यहाँ पे रेखाओं के बीच कोण निकालना है तब आपको मापांक लेना पड़ेगा। रेखाओं के बीच का कोण हमेशा धनात्मक निकलता है, ये लगेगा फार्मूला। अब b1 b2 दो सदिश कहाँ से मिलेंगे,
पहली वाली रेखा से यहां से वेक्टर b1 पता चलेगा, दूसरी वाली रेखा से बाद वाला सदिश से वेक्टर b2 पता चलेगा। फटाफट यहां पे देखो, ये मेरा क्या है, वेक्टर b1 है, ये मेरा क्या है, वेक्टर b2 है। बाद वाला जो सदिश है रेखा में वो मेरा वेक्टर v1 का काम करेगा और यहां पे वेक्टर v2 का काम करेगा। बाद वाला आपको सदिश देखना है, जिसकी जरूरत है उसी को लिखेंगे। मेरे को वेक्टर v1 की जरूरत है और वेक्टर v2 की जरूरत है। जिसकी जरूरत है उसी को आपको लिखना है रेखाओं से। ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है शिवम। मैं कह रहा हूं जितनी जरूरत है इस फार्मूले में उतना ही लिखेंगे। एक्स्ट्रा यहां पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर आपको उतने ही दिए जाएंगे जितना आपको यहां पे एक्स्ट्रा लिखने पर, या फिर नहीं लिखते हो एक्स्ट्रा, उतने ही नंबर मिलेंगे, 5 नंबर भाई। तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा ना। b1 और b2 सदिश 2 चाहिए, यहां से लिखेंगे 122। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, 122। फिर इसके बाद में 326, इसके बाद में 326। ओके, अब ये लगेगा फार्मूला। फटाफट यहां पे सदिश रूप लिखता हूं, cos थीटा के बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान में वेक्टर b1 का मापांक और वेक्टर b2 का मापांक और होल मापांक। cos थीटा के बराबर वेक्टर b1 का सदिश 122, फिर डॉट वेक्टर v2 का सदिश 326 अपान में पहले वाले सदिश का मापांक और फिर इनटू में बाद वाले सदिश का मापांक और होल मापांक। आपके सामने उत्तर है, दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं cos थीटा के बराबर i का i में करते हैं 3 मिलेगा, j का j में करते हैं 4 मिलेगा और इसका इसमें करेंगे इतना मिलेगा। ठीक है भाई, यहां पे लिख लो पहले i कैप का गुणांक का वर्ग, फिर j कैप के गुणांक का वर्ग, यहाँ पे k कैप का गुणांक का वर्ग, यहाँ पे i कैप के गुणांक का वर्ग, यहाँ पे j कैप के गुणांक का वर्ग, यहाँ पे k कैप के गुणांक का वर्ग। ठीक है भाई, 4 4 8 और 1 9 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 36 और 4 40 और 9 49 मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं हटाता हूँ, ये याद होना चाहिए फार्मूला जो मैंने लिखा है। इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा भाई। बल्ले बल्ले, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। 12 4 16, 16 और 3 19, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा। अब मापांक हटा दो, मेरा उत्तर आ गया भाई। तो ऊपर कितना मिला 19 और नीचे मिला 21, तो थीटा बराबर क्या मिला, cos इनवर्स 19/21। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, पिंटू यादव बताओ, जल्दी बताओ पिंटू यादव, डाउट हो तो भाई पूछ लो। नहीं डाउट है, यस तिवारी, ये सेट मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, 2022 का सेट नंबर ना देखो, आपको एफएफ देखना है। नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं मिल रहा है, मैं कभी भी मना नहीं करता हूं किसी भी स्टूडेंट को, मैं तो यही चाहता हूं कि हर विद्यार्थी के नंबर गणित में 100 में से 100 आए। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं मिल रहा है, मैं इसी को आपको दे दूंगा। जैसा यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ऐसा ही आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे थीटा बराबर cos इनवर्स 19/21 आया, यही आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। अरे यार,
35 पेपर मैं तैयार करवा दूंगा। 760 762 0452 मैसेज कर दो, आराम से PDF नोट्स दे देंगे भाई। 760 762 0452 इस नंबर को सेव करो मेरे नाम से, मानव सर, मानव सर नाम से सेव करो। जिस स्टूडेंट को मिल रहा है सेट 1 FF 2022 का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिसको नहीं मिल रहा है तो भाई साहब ये मोबाइल नंबर सेव कर लो। इसको मैं हटा देता हूं। यश तिवारी, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है सिद्ध कीजिए कि सरलतम रूप इसके बराबर ये। तो यहां पे कुछ नहीं है, आपको LHS लेके चल रहा है और टेबल का यूज करना है। टेबल में मैंने आपको व्यंजक बताए थे और प्रतिस्थापन बताए थे। अभी मैं बता देता हूं, पहले इसको मैं लिखूंगा। LHS के बराबर 10 इनवर्स x के अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो, पार्ट 2 में मैंने टेबल बनवाई थी। पार्ट 2 में मैंने क्या बनवाई थी? टेबल बनवाई थी। जिस स्टूडेंट को टेबल याद है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिस स्टूडेंट को टेबल नहीं याद है उसको दिक्कत ही दिक्कत आएगी भाई साहब। क्या दिक्कत आएगी? देखो मैं बताता हूं। मैंने आपको 4 व्यंजक बताए थे टेबल में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिर इसके सामने मैंने साइन कोस टेन यही बताया था, तो मैं यही व्यंजक लिखूंगा। बाकी अपने देख लेना टेबल से। यहाँ पे रूट में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में दिखे या फिर बगैर रूट में दिखे, रूट में दिखे या फिर बगैर रूट में दिखे। भाई साहब अगर घात होना चाहिए तो नीचे 2 मिलना चाहिए, या करके मैं लिख रहा हूं जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर घात होगी तो नीचे जरूर 2 मिलेगी। भिन्न में अगर घात होगी तो नीचे 2 जरूर मिलेगी। अगर भिन्न में नहीं घात है तो फिर 1 घात मिलेगी आपको। या करके और लिखता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5/2। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यंजक बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पुट x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, बेसिक है थोड़ा सा। पार्ट 2 जब मैंने पढ़ाया था तो ये टेबल बनवाई थी। देखो भाई फटाफट यहाँ पे रूट में देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, पुट x बराबर a साइन थीटा रखूंगा। ठीक है। और आप जानते हो प्रश्न में अगर सरलतम रूप लिखा है तो इसका मतलब प्रश्न का आपको इनवर्स हटाना है। क्वेश्चन में अगर सरलतम रूप लिखा है इसका मतलब है प्रश्न का आपको इनवर्स हटाना है। ये आपको दिख रहा है 10 इनवर्स, इसको हटाना है। ये कैसे हटेगा? इस टेबल का यूज करेंगे तब ये हटेगा, तब ये उत्तर निकलेगा। तो x के स्थान पे रख देंगे, बाद में आपको थीटा में उत्तर मिलेगा। थीटा का मान रखना पड़ता है तो इसीलिए यहां से निकाल लेता हूं थीटा का मान। पहले मैं क्या करूंगा, x के नीचे a लिख रहा हूं बराबर इतना। अब आप जानते हो अगर साइन को इस साइड लाता हूं तो साइन इनवर्स हो जाएगा। भाई बताओ फटाफट। भाई इसको जब इस साइड लाऊंगा साइन इनवर्स हो जाएगा, बराबर में थीटा ही बचेगा। इसे समीकरण 1 डाल दो। इतना काम करना है पहले। अब देखो बराबर मैं लिख रहा हूं 10 इनवर्स, जहां जहां x है a साइन थीटा रख दो फटाफट। यहां पे देखो a स्क्वायर यहां पे रखेंगे, x के स्थान पे a साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे घात 2 है। अब इसके बाद में नीचे आते हैं, बराबर 10 इनवर्स, ऊपर तो जैसे का तैसा
इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल पद है, लेकिन नीचे दो पद है ना, तो इनको हल किया जाएगा। ये 2 घात a को देंगे तो a स्क्वायर साइन को देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बता भाई, मैंने 2 घात दोनों को दे दी, a को दे दी साइन को दे दी, तो यहां पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है। अब रूट के अंदर ही थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। हम जानते हैं कि अगर मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो अंदर कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना मैं काम क्यों कर रहा हूं, मतलब यहां पे हल कर रहा हूं, इसका रीजन जानते हो? बाहर मेरा टेन इनवर्स है, अगर यहां पे टेन बन जाए तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे को कुत्ते ने नहीं काटा है कि ये मैं लिख रहा हूं, बगैर रीजन के कुछ नहीं लिख सकता हूं। रीजन जरूर होगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप मैथ पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, बगैर रीजन के कोई भी टीचर आगे एक भी लाइन नहीं लिखेगा। रीजन जरूर होगा भाई साहब, रीजन जरूर होगा। कुत्ते ने नहीं काटा है ये मैं लिख रहा हूं, मैं तो खड़ा हूं, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो खड़ा हूं। अब आप बोलोगे सर लिखो, तो वही मैं कह रहा हूं आपसे, बगैर रीजन के मैं कुछ नहीं लिख सकता हूं। रीजन है, सरलतम रूप प्रश्न में लिख के आ जाए या फिर मुख्य मान प्रश्न में लिख के आ जाए। प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है, ये ध्यान रखो। प्रश्न में सरलतम रूप लिख के आ जाए या फिर मुख्य मान निकलवाए तो प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पे 10 बनाना है क्योंकि बाहर मेरा 10 इनवर्स है, यहां पे 10 बन जाएगा ना तो 10 इनवर्स से हट जाएगा। मैं इसलिए ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो भाई साहब, बगैर रीजन के मैं कोई भी लाइन नहीं लिख सकता, ना ही आप लिख सकते हो बगैर रीजन के। रीजन जरूर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। पाठ 2 में ये सब आप पढ़ चुके हो। फटाफट यहां पे आते हैं, लाइक कर दो। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं क्लास को, लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें फटाफट। यहां पे देखो, रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर मेरा क्या है, 10 इनवर्स, ऊपर है मेरा a साइन थीटा। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो a cos थीटा निकलेगा, a से a कट जाएगा, जैसे ही ये कट गया अंदर मेरा 10 बन गया। अब 10 बना, 10 से 10 इनवर्स चला गया, थीटा आ गया। सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए चंदन। कर दूंगा चंदन, नंबर लिख ले, कर दूंगा चंदन भाई। चंदन भाई कह रहे हैं गुरुजी मेरे को गणित में लाना है 100 में से 100। मैं कह रहा हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे मेरा नाम लिख दो, बस नंबर आ गए। मानव सर अगर नाम लिख दो तो नंबर आ गए। हकीकत कह रहा हूं, मेरा नाम ही काफी है, 100 में से 100 आ जाएंगे, मेरा नाम ही काफी है। अब यहां पे थीटा है, थीटा का मान यहां से रख दें। कितना है मेरा, साइन इनवर्स x अपान a, ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया भाई, साइन इनवर्स x अपान a। रोहित प्रदीप कह रहे हैं गाना सुना दो। कौन सा गाना सुना दे भाई, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने और ये काले काले वालों ने। काले बाल दिख रहे हैं, ये बाल नहीं है ये बाल नहीं है, ये क्या है फिर, बाल ही है भाई। हेलो 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 हेलो, यहां पे आ जाइए। अजीत भाई व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, PDF नोट्स दे दूंगा आपको। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल रफ खरीदो मार्केट से और प्रैक्टिस करो।
35 पेपर तैयार कर लिए ना, गर्दा ही गर्दा हो जाएगा पेपर में, पूरे नंबर आएंगे भाई। मानव सर का वादा, नंबर सबसे ज्यादा, है ना। हाँ, हेलो हेलो, यहां पर लिखा है अवकल समीकरण को हल कीजिए। आपको दिख रहा होगा बटे में, जब बटे में दिख रहा है तो आप जानते हो ये बेसिक है। y अपान एक्स दिख रहा है या फिर x अपान वाई दिख रहा है, समघातीय अवकल समीकरण बटे में कहीं दिख जाए आपको x अपान वाई या y अपान एक्स, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अवकल समीकरण आपको कहीं नजर आ जाए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसा? ऐसा, यहाँ पे x अपान वाई y अपान एक्स है, समघातीय है, y बराबर bx रखेंगे। शिवम प्रजापति न्यू स्टूडेंट हो तो लाइक और शेयर कर दो, इतना तो काम बनता है ना, नहीं तो मैं तो नाचूंगा गाऊंगा। देख ले भाई अवकल समीकरण, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नादान बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, y अपान एक्स और माइनस वाई, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, dx प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है भाई, क्या निकालोगे भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो एक्स डी वाई बराबर ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे डी एक्स लिख दो, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, माइनस से इंटू करेंगे, अंदर कर दे माइनस से इंटू, हाँ हाँ माइनस से इंटू कर दे अंदर, ये पहले लिख दे। बाई हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया निगेटिव, हमें तो लूट लिया लूट लिया लूट लिया। देख भाई मोनू, अरे मोनू आ गया भाई, बहुत तेज है मोनू भाई। ये मैंने एक्स नीचे पहुंचा दिया, इसको समीकरण 1 डाल दे भाई, याद रखना, कसम इस गणित की, कसम इस गणित की, y अपान एक्स या x अपान वाई दिख जाए समघातीय अवकल समीकरण, तो समघातीय अवकल समीकरण के लिए क्या करना पड़ता है बता भाई। समघातीय अवकल समीकरण है, ये समघातीय अवकल समीकरण, यहाँ पे और लिख दे समीकरण 1 से, ये समघातीय अवकल समीकरण है, कौन है, समीकरण 1 है। हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, y बराबर bx रखना पड़ता है। मैंने कहा जी सर रखो। अब यहां से आपको 2 मान यहां पे रखना है, एक y के बराबर जहां जहां है, एक dy अपन dx का मान, तो अवकलन करेंगे भाई साहब। अवकलन जानते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को जैसे का था सेकंड वाले का अवकलन, फर्स्ट को जैसे का तैसा, देखो फर्स्ट को जैसे का सेकंड वाले का अवकलन, ठीक है भाई, तो 1 नहीं लिखेंगे, फिर क्या होता है प्लस सेकंड को जैसे तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन। ओके, अरे भाई सेकंड वाले को जैसे तैसा तो x लिख दिया, अब b का अवकलन तो dv अपन dx होता है, लल्ला नहीं हो, बड़े हो चुके हो, ठीक है। ये दोनों मान, ये मान समीकरण 1 में रखने पर जो लल्ला है तो वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों भाई, जो लल्ला है वो क्यों पढ़ रहा है, ये समीकरण 1 में मैंने ये मान रख दिया। अब जहां जहां बाई है bx रख दे, एक्स साइन स्क्वायर, बाई के स्थान पर bx रख दो, या फिर यहां से निकाल लो y अपान एक्स बराबर b, तो यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है भाई, y अपान एक्स b आ गया, नीचे x, बस ऊपर x और नीचे x कट जाएगा, तो कट जाएगा, काटो, काट मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्यों भाई, काट मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, x कॉमन निकाल ले, काटता हूं भाई, b माइनस साइन स्क्वायर b
अपान में यक्स काट दी, यक्स चली गई। हाँ हर्ष भाई आ गए हर्ष। मुझे तुमने मारा, किसी ने नहीं मारा है। बी साइन स्क्वायर बी। अब तो जानते हो ये भी कट जाएगा बाई एक्स डी बी अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस का साइन स्क्वायर बी। इतना आ गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था जब इसको पढ़ाया था ना बेसिक में, व्युत्क्रम करते हैं। मतलब इतना आने के बाद फिर आपको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने के बाद चरों को पृथक करने विधि लगाएंगे, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। व्युत्क्रम, चरों को पृथक करने विधि, समाकलन, तीन बातें ध्यान रखो। तीन बातें ध्यान रखो। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आओगे, पहले यहाँ से व्युत्क्रम करेंगे, फिर आपको क्या करना है, चरों को पृथक करने विधि लगानी है, फिर आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो dx ऊपर जाएगा, x dv नीचे आएगा। तो dx अपॉन x dv, देखो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया बराबर व्युत्क्रम। आप जानते हो व्युत्क्रम। ठीक है, अब क्या कर दो, समाकलन कर दो भाई। अभी नहीं, चरों को पृथक करने विधि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, चरों को पृथक करने की विधि, क्रॉस इंटू कर दो, क्योंकि x को dx चाहिए और b वाले को dv चाहिए। इसका व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर b का समाकलन हो जाएगा। अब समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, फटाफट लिखो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखो अब तो हो जाना चाहिए। इसका हो जाएगा log mod x और इसका माइनस का cot b और प्लस c। log mod x माइनस माइनस प्लस। अब इसे समीकरण डाल लो दो। ये वक्र का तो समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। मेरे को चाहिए विशिष्ट हल में। अभी मैं बता रहा हूँ विशिष्ट हल में क्यों चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ। वक्र का समीकरण है ये, लेकिन व्यापक हल में है। ठीक है भाई, प्रदीप भाई चालू करेंगे एनडीए का कोर्स जब तक पेपर नहीं हो जाता क्लास 12 का, चालू कर देंगे। शिवम सर यूपी बोर्ड का है ना? हाँ शिवम भाई यूपी बोर्ड का ही है, टेंशन मत ले। यूपी का हूँ, यूपी बोर्ड का ही करवाता हूँ। हाँ, वैसे भी अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, उनकी भी मैं हेल्प करता हूँ। राजस्थान बोर्ड है, यूके बोर्ड है और बिहार बोर्ड है, सबकी हेल्प करता हूँ। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ ये यूपी बोर्ड का। ठीक है भाई, तो ये वक्र का समीकरण निकला है, व्यापक हल में निकला है, लेकिन मेरे को बताना है विशिष्ट हल में। कैसे मैंने पता कर लिया? मेरे को इस अवकल समीकरण का वक्र का समीकरण निकालना है, लेकिन विशिष्ट हल में। मैंने कैसे पता किया? क्योंकि मेरे पास x और y के मान है। जब x और y के मान दे दिए जाएं, जब x और y के मान दे दिए जाएं अवकल समीकरण के बाद में, तो विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकलता है। तो x बराबर 1 है और y बराबर π/4 है। x बराबर 1, y बराबर π/4। यहाँ पे देख लो भाई, x बराबर 1, y बराबर π/4 कहाँ रखोगे भाई? समीकरण 1 में रखेंगे भाई। तो समीकरण 1 यहाँ पे है। जैसे ही 1 रखा, मापांक हटा दो यहाँ से, क्योंकि जब संख्यात्मक मान यूज करता हूँ तो मापांक हट जाता है। तो संख्यात्मक मान मैं यहाँ पे यूज करूँगा, मापांक हट जाएगा। यहाँ पे cot b है, तो एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगी, एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगी। कैसे? सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे b का मान रख दें, क्योंकि मेरे को x का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है भाई, एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगी भाई, b का मान रख दो।
चलिए मैं रख रहा हूँ log mod x के बराबर b का मान क्या था y अपन x, ठीक है, और प्लस c। ये आपको समीकरण 1 डालना है। ओके, ये वक्र का तो समीकरण निकला है मेरा, लेकिन व्यापक हल में निकला है। ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट क्या करें, इसको समीकरण 1 डालना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से आप रख सकते हो क्या, x और y का मान। तो x का मान 1 है, मैंने डाल दिया, बराबर cot x के स्थान पे 1 रख दो और y के स्थान पे π/4 रख दो। इतना काम करो। इतना काम करने के बाद में अब ये 4 नीचे आएगा और c का मान निकलेगा। log 1 का मान 0 होगा तो π/4 मिलेगा ना यहाँ पे। तो cot 45 का मान कितना होता है 1, c का मान कितना मिल गया -1। ये c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 है कि 2 है, आपको देखना पड़ेगा भाई। अगर समीकरण आपका यहाँ पे 2 है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई साहब, जहाँ c है वहाँ पे -1 रख दो। log mod x के बराबर cot b और -1। ये मेरा निकला है वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। ये वक्र का समीकरण निकला है, विशिष्ट हल में निकला है। ठीक है भाई, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है सवाल। तो ये मेरा 5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है भाई, 5 नंबर पक्का हो गया। अगला सवाल, इसको कौन लगाएगा भाई, सिद्ध कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं लगवा चुका हूं 2023 के सेट में। देख लेना, सेट 1 होगा या 2 होगा या 3, उसमें ये सवाल मैं लगवा चुका हूं। रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI डाल दो, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। हर साल रिपीट होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, गुरुजी बिहार बोर्ड में आ सकता है। हाँ KR गुरु, ये आ सकता है भाई, हर बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हर साल आता है, हर साल 8 नंबर या 5 नंबर दे के जाएगा। यहाँ पे तो 5 नंबर का है, लेकिन कभी कभी 8 नंबर का आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 के साइड में, देख लेना, मैं करवा चुका हूं इसको। प्रदीप कह रहे हैं सर आपसे पढ़कर क्लास 12th की मैथ हलवा लगता है। ठीक है प्रदीप भाई, और भी बता दो सबको। विवेक बता भाई, विवेक तैयार हो जाएगा भाई, तैयार कर लेना। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल होता है। 2023 में देख लेना। हाँ सेट 5 नंबर, हाँ 5 नंबर में मिल जाएगा। हर्ष तिवारी कह रहे हैं सर जी आप मैथ के जादूगर हैं, सर जी आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, आप महान हैं। हाँ मोनूपाल कह रहा है जय श्री राम जय भोलेनाथ। मोनूपाल ये सवाल देख, बटे से प्रायिकता निकलवाए या फिर प्रायिकता का मान दे दे। बटे से तो कौन सा फार्मूला लगता है, साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगता है। ये ध्यान रखना है। प्रश्न में अगर कहीं आपको दिख जाए इतना, बटे से मान निकलवाए या फिर बटे में मान दे दे। मैं ये वाला बटे नहीं कह रहा हूं, ये वाला कह रहा हूं A/B। ये कहीं बटे में दिखता है तो साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगता है। ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। VVI डाल लो, इसको मैं लगाता हूं। मेरे को A यूनियन B निकालना है, मैं निकाल दूंगा। पहले दिया है लिख दो, दिया है, सारे के सारे स्टूडेंट लिखते हैं 2PA। और ये मैं लगवा चुका हूं, ये मैं लगवा चुका हूं भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं लगवा रहा हूं। ये लगवा चुका हूं फिर भी मैं लगवा रहा हूं। यहां से अगर PA का मान निकालता हूं तो 2 का भाग लगा दो, 5/26।
और यहाँ से अगर PV का मान निकाल रहा हूँ तो जैसे का तैसा। ठीक है भाई, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 जो चला जाएगा नीचे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया, PA/B दे रखा है मेरे को 2/5। फिर निकालना क्या है मेरे को, PA यूनियन B निकालना है। पहले मैं क्या करूंगा, साप प्रतिबंध प्रायिकता से, बता फार्मूला ये वाला लगेगा, PA/B के बराबर PA इंटरसेक्शन B अपान में PB। PA/B का मान 2/5 रख दो, PA इंटरसेक्शन B अपान में PB का मान 5/13, 5/13। इससे क्रॉस इंटू कर देंगे, 2/5 इंटू में 5/13 बराबर PA इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, यहाँ पे आता हूँ। अब क्या करूँगा, कुछ ना कुछ कटेगा, काटूंगा। 5 से 5 कट गया तो PA इंटरसेक्शन B का मान आ गया। PA इंटरसेक्शन B का मान कितना निकला, 2/13 निकला। ठीक है भाई, अब मेरे को निकालना है PA यूनियन B का मान। देखो, अगर आपसे PA यूनियन B का मान पूछे तो योगफल की प्रायिकता का फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है फार्मूला, योगफल की प्रायिकता से। ये नाम है, ये नाम किसका है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, इस फार्मूले का नाम है योगफल की प्रायिकता से। याद रखना, यूनियन पूछा जाए तो योगफल की प्रायिकता से PA का मान 5/26, PB का मान 5/13, PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13। अब बटे में 13 वाले देखो, बटे में क्या देखो, 13 वाले। यहाँ पे देखो लघुत्तम से में डायरेक्ट घटा दो, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, इतना मिल गया। अब इसमें 2 का गुणा, 2 का भाग लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 हो जाएगा। लघुत्तम सेम है तो लघुत्तम नहीं लेते हैं। लघुत्तम अगर यहाँ पे सेम है तो लघुत्तम नहीं लिया जाता है। ऊपर प्लस कर दो या माइनस कर दो, बीच में प्लस है तो आपको प्लस करना है, बीच में अगर माइनस है तो आपको माइनस करना है। 2 3 6, 6 5 11। मैंने बताया अगर लघुत्तम सेम है तब आपको लघुत्तम नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको ऊपर जोड़ना है। अगर जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। और ये उत्तर किस में निकलना चाहिए, इसमें निकलना चाहिए, इसमें। ठीक है, इस शर्त में ये उत्तर मिलेगा। भाग देके देखो, नहीं देंगे अंदाज कर लेते हैं कि ये उत्तर इस शर्त में है तो मेरा उत्तर सही है। मोनोपाल, ठीक है, 11/26 मेरा क्लियर चल रहा है। इस्माइल गर्ल, सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा था इसलिए लेट हो गया। रेहाना आजमी, रेहाना जी बताइए, ये सवाल लग जाएगा, पहले ये बताइए। AQ माइनस का 6A² प्लस का 7A प्लस 2I बराबर 0 सिद्ध करना है। अभी दिया गया है, LHS लेके चलना है, RHS निकाल देना है, हो जाएगा ना। ये LHS है मेरा, तो LHS आपको लेके चलना है और ये क्या है, RHS। तो RHS निकाल देना है। ये शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह। जब आपको इस तरीके से आव्यूह मिलेगा 0 0 0 0 अवयव, तो लिख देना ये शून्य आव्यूह। तो ये ध्यान रखना है कि मेरे को किसके मान की जरूरत है, पहले उसको निकालना है। जैसे I हमें पता है, आव्यूह 3x3 कोटि का है, तो I आव्यूह मैं जानता हूं 3x3 कोटि का। A का मान दिया गया है, A² AQ नहीं पता, तो A² निकालोगे पहले, उसके बाद AQ मिलेगा। A² और AQ निकाल लेना और उसके बाद LHS लेके चलना। तो इस तरीके से बराबर में आव्यूह आएगा। आव्यूह में सारे अवयव 0 0 0 0 0 0 निकलेंगे।
तो वही आपका क्या हो जाएगा, शून्य अवयव। सर मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा आता है, हो जाएगा? पहले बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अगर ना हो तो इसको मैं लगा दूं। जल्दी बताओ फटाफट, हो जाएगा ना? शिवानी जी, शेषमानी गुप्ता, गोलू राज, रोहित, रेहाना जी, हो जाएगा? सर मेरा नाम फैयाज अहमद है, तो फिर आईडी रेहाना जी के नाम से बनाइए। मैं तो आईडी से ही नाम लेता हूं, आपका नाम कुछ भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहां पे बोला अंतराल ज्ञात कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं लगवा चुका हूं 2023 के सेट में, फिर भी मैं लगा देता हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है भाई। यहां पे क्या बोला गया, एक फलन दिया गया है और हमें अंतराल निकालना है ह्रास मान के लिए। तो देख लो भाई, दिया गया फलन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दिया गया फलन 2023 के सेट में मैं करवा चुका हूं, fx के बराबर कितना है मेरा, sin x और प्लस का cos x। ठीक है भाई, हमें पता है कि अगर प्रश्न वर्धमान और ह्रास मान का है तो एक बार अवकलन किया जाता है। अगर प्रश्न वर्धमान एवं ह्रास मान का है तो एक बार आपको अवकलन करना है, कर दो। x के सापेक्ष साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब मेरे को कह रहा है कि भाई साहब अंतराल आपको निकालना है केवल ह्रास मान के लिए। तो आप क्या करो, त्रिकोणमिति का अगर सवाल है तो चतुर्थांश का यूज किया करो। इसने बोला है भाई साहब 0 से 2 पाई, तो हम जानते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, यहाँ पे π/2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पाई मिलेगा, यहाँ पे 3π/2 मिलेगा, 270 अंश। 3π/2 को मैं क्या बोलता हूँ, 270 अंश। फिर यहाँ पे 2π मिल जाएगा, 2π का मतलब जानते हो 360, 2π का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और पाई का मतलब क्या होता है भाई साहब 180 डिग्री। तो ये तो आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। इसको मैं क्या बोलता हूँ, अब देखो भाई साहब यहीं से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे गाड़ी, स्टार्ट। देखो भाई साहब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, तो अगर स्टार्ट करेंगे और मेरे को x के मान भी चाहिए, यहाँ से पहले x के मान निकाल लो, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। याद रखना x के मान भी चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर लिखूँगा। यहाँ से x का मान अगर 1 मिले तो 1 निकाल लो, 2 मिले तो 2 निकाल लो, 3 मिले तो 3 निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, x का मान निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ता है। तो आप जानते हो इस तरीके से कहीं आपको दिख जाए, या तो आपको टेन बनाना है या फिर कॉट बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, साइन को उस साइड लेके जाऊँ तो साइन x प्लस हो जाएगा, और कॉस x को इस तरफ रखूँ तो घुमा के लिख दिया। अब टेन बनाओ, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन x हो जाएगा ना, बराबर 1। यहाँ से अगर x का मान निकालो तो कितना मिल जाएगा, π/4, क्योंकि यहाँ पे 10x है तो बराबर में 1 है, तो 10 45 अंश का मान होता है 1, तो x का मान निकाल लिया, π/4 निकाल लिया। एक रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, π/4 की एक रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, खींचो भाई फटाफट। तो आपने कहा जी सर मैं खींच लेता हूँ, एक रेखा आपने खींच ली, ऐसे करके आपको खींचना है। खींचने के बाद में फिर क्या करोगे, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं, मतलब 0 और π/4 के बीच में देखूं, तो यहाँ पे कौन बड़ा रहेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे गाड़ी यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी लेकिन इसको देखना पड़ेगा। आप जानते हो अगर f' मेरा धनात्मक आता है तो वर्धमान फलन होता है, f' x का चिन्ह अगर ऋणात्मक आता है
तो ह्रासमान फलन होता है। तो वही मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि वर्धमान ये आएगा कि ह्रासमान आएगा भाई साहब, यही मैं चेक करूंगा। और आप लोग भी चेक करो, साथ साथ चेक करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं चेक करोगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताना है साइन और कॉस। यहाँ पे देखो जैसे 0 डिग्री है, फिर मैंने ले लिया 30 डिग्री, ये मैंने 45 ले लिया, फिर 60 ले लिया, ये 90 डिग्री। ठीक है, आप जानते हो साइन अगर देखा जाए, कॉस देखा जाए, ये तो मान आपको याद होंगे, √3/2 और यहाँ पे 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। तो अगर मैं देखूं यहां से देखो, क्योंकि मेरे को 0 से 45 देखना है, इसमें बताओ कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। आप जानते हो ये मेरा बड़ा निकलेगा, मतलब पॉजिटिव, बड़ा लिख दो, फिर बाद में बताऊंगा पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। ये बड़ा रहेगा, मतलब क्या बड़ा रहेगा, कॉस, और ये क्या छोटा रहेगा, ये साइन छोटा रहेगा। ठीक है, 0 से 45 साइन रहेगा आपका छोटा। तो अगर मैं यहाँ पे ये छोटा है और ये क्या बड़ा है, भाई इसने क्या बोला है 0 से 45 तक कॉस बड़ा रहेगा। अगर ये बड़ा है और साइन क्या है छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। f' क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे को यही देखना है। अगर ये नहीं देखा तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई साहब, अगर ये आपने नहीं देखा तो दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मेरा जो f' आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, केवल 0 और 45 के बीच में, क्योंकि मेरा कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो बड़े वाले में से अगर छोटा वाला माइनस कर रहा हूं तो ये आएगा मेरा पॉजिटिव। अब बात करूंगा यहां से यहां तक, पूरा ले लो पूरा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये चेक कर सकते हो, यहां पे कितना देगा 45 से 90। तो 45 से 90 जब जाओगे, ये देखो 45 से जब 90 जाओगे तो ये हिस्सा क्या बता देगा, ये छोटा बता देगा, मतलब छोटा रहेगा आपका कॉस, और ये क्या रहेगा बड़ा, ये बड़ा रहेगा, बड़ा क्या बड़ा रहेगा मेरा साइन बड़ा रहेगा। तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाता हूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई साहब, नेगेटिव मिलेगा ना, नेगेटिव। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं द्वितीय चतुर्थांश में साइन रहता है मेरा पॉजिटिव और कॉस रहता है नेगेटिव। भाई द्वितीय चतुर्थांश में साइन रहता है पॉजिटिव, कॉस रहता है नेगेटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। लेकिन कॉस नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव, जैसे यहाँ पे -2 -1 कितना मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा ना। भाई दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा, तो नेगेटिव देगा, तो इस चतुर्थांश में क्या रहेगा भाई साहब, f' का चिन्ह क्या रहेगा, जल्दी बताओ। f' का चिन्ह आपका रहेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा, इसको मैं हटा दूं, इसको भी साथ में ले लूं, तो याद रखना अगर ये नेगेटिव तो यहां से लेके यहां तक f' क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, इसके नीचे देख लो, जैसे इसके नीचे देखेंगे तो आप जानते हो कि भाई साहब चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस मेरा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और साइन मेरा क्या रहता है, नेगेटिव। तो अगर मेरा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भैया ये नेगेटिव है, या इसके स्थान पर अगर नेगेटिव आएगा साइन के स्थान पे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव पहले से है तो दोनों प्लस के पद हैं, तो f' क्या देगा, यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा, तो पॉजिटिव दे देगा, पूरा आपको लेना है, पीछे तक जाना, पीछे तक, यहां तक f' क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, अब ये आपको पता करना, आप जानते हो ये क्या है, 180 है, अगर पाई इसमें प्लस कर दूं तो 5π/4 आ गया। भाई
पूरा कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। अगर इसमें पाई प्लस कर दूं, 180 का मतलब पाई, पाई प्लस कर दूं 5 पाई बाई 4 मिलेगा। तो मतलब पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 क्या रहा मेरा, एफ डैश एक्स निगेटिव रहा। तो मेरे को निगेटिव ही चाहिए, क्योंकि ह्रास मान में निगेटिव चाहिए होता है। ह्रास मान में एफ डैश एक्स क्या चाहिए होता है, निगेटिव। तो केवल निगेटिव वाला उठा लो, पॉजिटिव वाला छोड़ दो। जहां जहां आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है वही आपको लेना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ह्रास मान के लिए फलन, यहां पे मैं लिख रहा हूं ह्रास मान के लिए, बस इतना लिख दो। अंतराल चाहो अंतराल और लिख दो। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 समझ में आ गया। पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है। 2022 का सेट मैं सॉल्व करवा, लेकिन 2023 का पहले करवाया था मैंने सॉल्व, सातों सेट सॉल्व करवाए हैं और उसमें ये मिला था, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ सिरे भाई, आ गया समझ में, जल्दी बताओ। अगर आपको वर्धमान पूछा जाए तो वर्धमान का यहां से लेना है, 5 पाई बाई 4 से पहले यहां तक जाना है। पहले कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, दो मिलेंगे अंतराल वर्धमान के लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर पेपर में आ जाए, पेपर में वर्धमान के लिए आ जाए, तो वर्धमान के लिए कितना अंतराल लिखोगे उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को ह्रास मान ही चाहिए था, लग गया सवाल। लेकिन वर्धमान के लिए अंतराल अगर लिखना हो तो देखो भाई साहब कैसे लिखोगे। पहले आपको 5 पाई बाई 4 से कहां तक जाना है, 0 तक जाना है, फिर 0 से पाई बाई 4 तक जाना है। लेकिन गाड़ी यहां से स्टार्ट की थी, तो पहले इसको लिखो, 0 से पाई बाई 4 लिखो पहले। ठीक है भाई, फिर यूनियन लगा लो। पहले आपको गाड़ी यहां से स्टार्ट करनी है, तो 0 से पाई बाई 4, फिर उसके बाद यहां पे आ जाओ, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है भाई, 0 मैंने ले लिया था यहां पे, फिर ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलते हो ऐसे करके। तो ये जानकारी होना चाहिए। यहां से स्टार्ट करो, पॉजिटिव वाला ले लो, फिर ऐसे बढ़ो, 5 पाई बाई 4 से कहां तक आओगे, 2 पाई, पूरा एक चक्कर लगाओगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए अंतराल ये लिख देना। ठीक है भाई, लेकिन मेरे को प्रश्न में केवल ह्रास मान ही पूछा गया है अंतराल, तो यहां तक मेरा क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला गया फलन दिया गया एफ एक्स के बराबर, एक्स बराबर 0, 1 और एक्स बराबर 2 पर संतत है, सिद्ध करना है। फटाफट जो है यहां पे लिखेंगे दिया गया फलन, आज कंप्लीट करवा देंगे इसको। ठीक है, टेंशन ना लो, दिया गया फलन लिख लो केवल, एफ एक्स के बराबर एक्स यदि एक्स लेस देन इक्वल 1, फिर 5 है, और यहाँ पे यदि एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स बराबर 0 पर आपको चेक करना है। ठीक है, एक रेखा ले लो, 0, 1, 2, 0 यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। पहले उसने बोला है x बराबर 0 पर काम आपको करना है, x बराबर 0 पर काम करना है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1। तो पहले इसको पकड़ लो। इसने बोला है कि x का मान 1 से बड़ा, फिर इसने बोला है x का मान 1 या 1 से छोटा, पीछे चलोगे। ठीक है, इसलिए मैं संख्या रेखा आपको बता रहा हूं कि जब 0 रखूंगा ना, तो 1 से लेस आपको देखना है।
ठीक है, 1 से लेस मतलब 0 इसमें लाई करेगा इसमें, इसलिए संख्या रेखा बनाना जरूरी है, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि 0 किस शर्त में मिलेगा। तो 0 जो है 1 से छोटा है, तो इस शर्त में आपको सारे के सारे मान मिल जाएंगे। f0 का मान यहीं पे रखो, x के स्थान पे 0 रखो, आ गया 0। RHL निकाल लो। RHL का मतलब होता है दक्षिण पश्च सीमा। तो f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। फार्मूला नहीं जानते हो तो देख लो, ये मेरा फार्मूला होता है। अगर नहीं जानते हो भाई तो निकाल लेना ऐसे करके। ये जो होता है ये x का मान होता है, मान x का मान, ये जो होता है 0, ये किसका होता है भाई साहब? लिमिट का होता है, लिमिट का होता है। जैसे ही लिमिट लगाते हैं तो ये 0 क्या बन जाता है? h बन जाता है। ये ध्यान रखना, a का मान जो होता है वो x के बराबर मिलता है, और जो 0 जो होता है वो लिमिट का होता है। ठीक है, आगे चल के ये h बन जाता है, h बन जाता है, तभी ये 0 क्या बन गया? h। ये मेरा क्या है? x का मान है। ऐसे समझा करो फार्मूला। ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है? 0 प्लस, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा 0 प्लस h। तो 0 प्लस h 1 से रहेगा छोटा, तो इसमें रखो, x के स्थान पे रखना है 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब h है भाई, जोड़ोगे तो h मिलेगा, h रख दो। तो लिमिट हटाओ, h के स्थान पे 0 रख दो, 0 आ गया। तो 2 मान मेरे आ चुके हैं बराबर। अगर 2 मान बराबर आ जाएं तब आपको तीसरी लिमिट का मान और निकालना है। फटाफट यहाँ पे निकालेंगे तीसरी लिमिट का मान। LHL वाम पक्ष सीमा, देखो वाम पक्ष सीमा LHL, ये निगेटिव का होता है और ये पॉजिटिव का फार्मूला होता है। तो निगेटिव में क्या होता है? देख लो भाई, ये होता है निगेटिव में। आप जानते हो मेरे पास क्या है? 0 माइनस एच है, तो थोड़ा पीछे मिल जाएगा, 0 के थोड़ा पीछे मिलेगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच जो है 1 से लेस रहेगा, 1 से लेस, 1 से लेस में ही 0 माइनस एच 0 प्लस एच। तो x के स्थान पे आपको माइनस एच रखना है, बस x के स्थान पे कितना रखना है? माइनस का एच रखना है। अब लिमिट हटा दो, लिमिट हटा दो, h के स्थान पे 0 रख दो, तो निगेटिव 0 पॉजिटिव 0, इसका मान उसका मान बराबर निकला है, तो बराबर निकला, संतत हो गया। f0 के बराबर मान निकला है f0 प्लस 0 बराबर निकला है f0 माइनस 0। अब आराम से लिख सकते हो यहाँ पे कि x बराबर 0 पर fx क्या है? मेरा संतत है। यहाँ पे लिखो x बराबर 0 पर fx मेरा क्या है? संतत है, संतत। तो इस तरीके से आपको करना है कंप्लीट। तो x बराबर 0 पर मेरा काम हो गया। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर काम करेंगे तो f1 बताओ। तो 1 यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहीं से देखो, अगर ये 1 जो है इस शर्त में और इस शर्त में मैच हो रहा है तो यहीं से काम करेंगे, यहाँ से काम नहीं करेंगे, संख्या रेखा से काम नहीं करेंगे, यहाँ से काम करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट जो है आ जाते हैं वापस। 1 देखना है बराबर कहाँ पे? बराबर यहाँ पे है, बराबर के सामने देखो x है, x के स्थान पे रख दो 1, इसका मान आ गया। अब RHL का मान याद रखो भाई, RHL का मान जो भी स्टूडेंट निकाले, अगर शर्त ग्रेटर और लेस देन की है तो RHL हमेशा निकलता है ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से, ये ध्यान रखना। RHL का मान हमेशा ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। ठीक है, 1 प्लस 0, पहले लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h, ये तो मेरा फार्मूला है, x बराबर 1 पर हो गया फार्मूला। अब इसका मान कहाँ से मिलेगा? इसने बोला है RHL का मान ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है, मतलब x की तरफ अगर देखता है तो ग्रेटर बोलता हूँ, ये x की तरफ देख रहा है,
ये x की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये क्या है मेरा, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल। भाई जो x की तरफ देख रहा है वही मेरा ग्रेटर है, तो ये देख रहा है x की तरफ, ये ग्रेटर है, तो इसका मान कहाँ से निकालोगे, इसके जस्ट सामने जितना है वही रख दो, तो 5 है, इसका मान आ गया 5। ठीक है, लिमिट अगर लगाओगे तो भाई वहां पर तो h है नहीं, तो 5 ही आएगा, तो 5 आएगा, तो डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट लिख दो। इसको मैं हटा दूं, चलो इसको मैं हटा देता हूं, पता तो आपको है कि इसका मान ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। अब यहां पे लिमिट लगा लेते हैं, इसका मान 5 था तो मैंने 5 रख दिया, इसका मान 1 है, इसका मान 5 है, बराबर नहीं है, तो तीसरी लिमिट का मान नहीं निकालेंगे, यहां से और यहां से बता देंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं, दैट इज लिख दो, f1 का मान और f1 प्लस 0 का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इंप्लाई दैट x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, बस संतत नहीं है, ये लग गया। एक और x का मान बचा है, देखो ये देखो, x बराबर 2 पर और काम करेंगे, फटाफट x बराबर 2 पर काम करो, x बराबर 2 पर f2 का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा आप देखो भाई, 2 कहाँ मिलेगा, संख्या रेखा, संख्या रेखा देखो 2 कहाँ मिलेगा, मतलब 1 से ग्रेटर, इसमें मिला, देखो ना 2 जो है 1 से ग्रेटर, इसके सामने कितना है 5, 5 रख दो fx का मान, इसका मान 5 आ गया। RHL का मान निकालेंगे, f2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब इसके बाद करेंगे क्या, आप जानते हो 2 प्लस h कहाँ मिलेगा भाई, 2 से थोड़ा बड़ा, यहाँ पे आ गया 2 प्लस h। ठीक है, अब 2 प्लस h आपको किस में दिख रहा है, 2 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा देखो किस में है, इसमें है, इसके सामने। 2 प्लस h का मान ये निकलेगा 5। ठीक है भैया, 2 प्लस h 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ी वाली शर्त देखो, तो 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे इसका मान, दोनों के मान बराबर निकले। अब तीसरी लिमिट का मान और निकाल दो, f2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब 2 माइनस h देखो कहाँ है, पहले संख्या रेखा में देखेंगे, 2 माइनस h यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये बताओ 2 माइनस h जो है मेरा किस में मिलेगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा देखो कहाँ पे है, ये है, तो इसके सामने 5, तो 2 माइनस h का भी 5 निकलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखो भाई बराबर लिमिट h टेंस टू 0 5, तीनों के मान बराबर निकाल लिए, तीनों के मान क्या निकाल लिए, बराबर। अगर तीनों के मान बराबर हैं तो फलन क्या है, संतत है, तीनों के मान बराबर हैं तो फलन क्या है, संतत है। तो f2 बराबर 2 प्लस 0 बराबर 2 माइनस 0। ठीक है भाई, इंप्लाई दैट x बराबर 2 पर fx मेरा क्या है, संतत है। ठीक है, अब अता करके लिख दो, अता करके x बराबर 0 पर, x बराबर 0, 2 पर fx क्या है, संतत है। भाई साहब x बराबर 1, यहाँ पे 0 लिखो क्योंकि 1 पर संतत नहीं है। ठीक है भाई, x बराबर 0 और 2 पर संतत है, x बराबर 0 पर क्या निकला मेरा, संतत निकला, और x बराबर 2 पर क्या निकला, संतत। लेकिन x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है, ऐसे करके आपको लिखना है। पहले आपको संतत लिखना है, जिस मान पर संतत आया है पहले उसको लिखो, और जिस मान पर संतत नहीं आया है उसको बाद में लिखो। ठीक है इस्माइल, अगला सवाल देखो, ये सवाल रिपीटेड है,
2023 के सेटों में देख लेना, इसको नहीं करवाएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीबीआई डाल दो, बहुत ज्यादा आता है ये, इसको जरूर तैयार करो। आशीष भाई विराट आ गए हो, कहाँ चले गए थे विराट भाई? आशीष, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 के जो मैंने सेट करवाए हैं ना, उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तैयार करो। अगला क्वेश्चन देखो, व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? व्युत्क्रम। आप जानते हो फार्मूले से निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए, निकाल लेना। ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूं, आराम से निकालना। ए इनवर्स निकाल लेना। ठीक है भाई, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से निकलेगा। पहले आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ये जो अवयव है ना, सहखंड आपको निकालना है पहले। A11, A12, A13, A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान, A31 का मान, A32 का मान, A33 का मान। जब 9 सहखंड निकालोगे ना, तो सहखंडों से जो अवयव बनेगा उसका परिवर्त होता है एडजॉइंट ए। सहखंडों से जो अवयव बनता है उसका परिवर्त क्या होता है? एडजॉइंट होता है। फिर उसके बाद आप फार्मूले का यूज करो। ठीक है भाई, 8 नंबर का आता है भाई, ये भी बीबीआई डाल लो, तैयार करके जाना है। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, 8G ट्रिक से कैसे आंसर निकलेगा, बता दूं? जल्दी बताओ, 8G ट्रिक से बता दूं कैसे आंसर निकलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, 8G ट्रिक से उत्तर बता दूं कैसे निकलेगा? हाँ, विराट कह रहे हैं 8G ट्रिक से बता दो। हाँ, मीना सेठ, देखो 8G ट्रिक से वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पता है ये लॉन्ग में लगता है क्वेश्चन, लॉन्ग में, लेकिन अगर मैं 8G ट्रिक बताऊं ना तो वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाएगा, वर्बली। तो 8G ट्रिक में क्या है, जितने अवयव हैं उतने आपको अवयव लिखना है। तो 1 3 माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर 0 माइनस का 5, फिर 2 5 0। ठीक है, जितने अवयव हैं पहले उतने अवयव लिखो। इसके बाद आपको यहां पे क्या दिख रहा है? C1, यहां पे क्या दिख रहा है? C2। ठीक है, तो C1 C2 यहां पे बढ़ाना है। 1 माइनस का 3 2, 132, फिर 3 0 5। C1 C2 बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद में फिर ये क्या है मेरा R1, ये मेरा क्या है R2। फिर आपको R2 और R1 बढ़ाना है। पहले R1 के सारे लिख लो, 1 3 माइनस का 2 1 3। फिर R2 के लिख लो, माइनस का 3 0 माइनस का 5 माइनस का 3 0। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काटना है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है। तो आपका मैं एडजॉइंट बता रहा हूं कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, इसका मान आप लोग निकालोगे प्रसार से, मैं केवल एडजॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, एडजॉइंट तो मैं निकाल देता हूं, तारीख का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो एडजॉइंट, पहले इसका इसमें इंटू करो 0, फिर इसका इसमें करोगे 55 25 माइनस 25, और माइनस माइनस प्लस होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रसार करता हूं 2 क्रॉस 2 कोटि का, तो ऐसे करता हूं, तो ऐसे करो। पहला अवयव कितना मिला? 25 मिला। ठीक है, ऐसे अवयव निकालोगे। फिर इसका इसमें करो 2 पंचे 10, फिर इसका इसमें करो 0, तो माइनस का कितना मिल गया? 10। फिर इसका इसमें करो 5 3 15, ये 0 हो गया, निगेटिव का 15 मिल गया। फिर इसका इसमें करो 2 पंचे 10, माइनस का 10, क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया। इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। यहाँ पे करो 3 दूनी 6, 6 आ गया भाई। इसका जब इसमें करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस का 5 6 5 11 हो गया। तो इस तरीके से आप गुणा करोगे। अब आते हैं यहाँ पे, गुणा करो तो 5 3 15, इसका इसमें करोगे 0, तो निगेटिव का कितना मिल गया? 15। फिर इसका इसमें करेंगे इंटू 2 3 6, ठीक है, 5 एकम 5, तो कितना मिल गया मेरे को? 1 मिल गया। अब इसका इसमें करेंगे
तो 0, फिर इसका इसमें करेंगे 3 तिरका 9 प्लस का 9, ये आ गया। ठीक है, एडजॉइंट का मान पता चल गया। अब इसका मान कैसे निकालोगे, साड़िक का मान। मैं इसके लिए भी ट्रिक बताता हूं। साड़िक का मान कैसे निकालोगे हैं, इसके लिए ट्रिक बताता हूं। साड़िक का मान 8G ट्रिक देख लो, इसकी भी 8G ट्रिक देख लो। पहले आपको क्या करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। 1 3 माइनस का 2, 1 3 माइनस का 2 माइनस का 3, फिर 0 माइनस का 5, फिर क्या 250, इतना लिख लो। साड़िक का मान मैं बता रहा हूं कि कैसे निकलेगा। पहले लिखो इतना, फिर इसके बाद क्या करना है, C3 के अवयव यहाँ पे लिखना है और C1 के अवयव यहाँ पे लिखना है, लेकिन पहला और लास्ट का अवयव लिखना है। तो -2 यहाँ पे लिख दो, 0 यहाँ पे लिख दो। C3 के अवयव यहाँ पे लिखना है, लेकिन 2 शुरू वाला लास्ट वाला। C1 के अवयव यहाँ पे लिखना है, पहला और लास्ट वाला। अब इसके बाद 2 ब्रैकेट ऐसे लगाना है। कितने ब्रैकेट लगाना, 2 ब्रैकेट। पहले आपको राइट गुणा करना है, पहले आपको राइट गुणा करना है। देखो ऐसे करना है, इसका ऐसे, ठीक है, 3 3 लेना है। तो इसका इसमें करोगे 5 3 15, ठीक है, और 15 दूनी 30। मेरा क्या आ गया, प्लस का आ गया भाई, क्यों माइनस माइनस प्लस होगा। पहले राइट गुणा कर रहे हैं, फिर इसका करेंगे, तीनों का करेंगे 0, ठीक है, फिर इसका करेंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। समझ में आ रहा है। राइट गुणा होने के बाद में, राइट गुणा होने के बाद में फिर लेफ्ट गुणा होता है, तो लेफ्ट गुणा करो। तो देखो इसको उठाएंगे तो ये 0, क्योंकि पहला अवयव ये 0, फिर ये कुछ भी हो तो 0 ही आएगा भाई साहब, तो ये 0 आ गया। ठीक है भाई। अब क्या उठाओगे, इसको उठाना है, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको उठाना है, तो माइनस का कितना मिल गया, 25, तो ये खत्म। ये प्लस का 30, ये -30, कितना आया, इतना आ गया। तो अगर मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो बना पान, साड़िक का मान कितना है, 25। एडजॉइंट का मान यही वाला छाप लेता हूँ, एडजॉइंट का मान यही वाला मैं छाप लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये 8G ट्रिक है, ये मेरा क्या है, आंसर है, आंसर। लेकिन भाग जा रहा है तो लगाना, अगर यहाँ पे भाग नहीं देते हो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में। सिरे भाई, आशीष, बताओ ये मेरी क्या है, 8G ट्रिक प्रसार की है, और ये 8G ट्रिक किसकी है, एडजॉइंट ए की है। सब कुछ मैंने 8G ट्रिक से निकाल दिया, लेकिन बेसिक से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिक से लगाओगे तभी नंबर मिलेंगे, और बेसिक से नहीं लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो कितने नंबर का, 8 नंबर का 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ट्रिक से करोगे 4 नंबर मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे, आधे 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 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल देखो, कहता है न्यूनतम दूरी निकालो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के सेट जब मैंने करवाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हाँ लाइक तो कर दो रेहाना जी, इतना कॉन्सेप्ट मैंने जबरदस्त दिया है कि कैसे आपको 8G ट्रिक से निकालना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पेपर में क्या होता है, पहले आपको उत्तर निकाल लेना है, क्योंकि 8 नंबर का या 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या करना है, उत्तर निकालना है, फिर अपना बेसिक से लगाना है। अगर बेसिक में कहीं गलती भी हो जाए तो लास्ट में यही लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो कैसे चेक होती है हम जानते हैं, कॉपी कैसे चेक होती है हम जानते हैं। अगर बीच में कहीं गलती भी हो रही है तो ये वाला लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो बेसिक से लगाना जरूर है, लेकिन ट्रिक से आप पहले से ही उत्तर निकाल दो, तो 8 नंबर और या तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे।
सही है मोनूपाल? बीच में कहीं गलती भी हो जाए घेपा घेप कर देना। घेपा घेप जानते हो? जोड़ना घटाना करते रहना, बाद में ये लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। हाँ, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो नहीं कर पाएंगे पास, वो भी होना चाहते हैं, कमजोर बच्चे भी पास होना चाहते हैं, तो कमजोर बच्चों के लिए ये ट्रिक है। इतना तो सीख लो, कमजोर बच्चे अगर हो इतना सीख लो, तो नंबर तो गणित में लाना है 100 में 100। चाहे भाई कमजोर बच्चा हो चाहे टैलेंटेड बच्चा हो, हर बच्चे के गणित में 100 में 100 आना चाहिए। मेरे पास ये जुगाड़ है, 8 नंबर के और 5 नंबर के सारे हो जाएंगे। रेहाना जी देखो, न्यूनतम दूरी का सवाल रिपीटेड है, बहुत ज्यादा आता है, इसको जरूर तैयार करो, ठीक है? बीबीआई डाल लो इसको, ये तैयार जरूर करना, हर साल आता है, ठीक है भाई? बीबीआई डाल लो, हर साल रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है? मीना, इस क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या करना, एक आव्यूह दिया गया है। अभी मैंने 8G ट्रिक से एडजॉइंट ए का मान बताया था, बेसिक से निकाल देना, फिर ए आव्यूह का एडजॉइंट में इंटू कर देना, तो मेरा LHS का मान आ जाएगा, ठीक है भाई? फिर उसके बाद साड़िक इंटू आई, साड़िक का मान प्रसार से निकलेगा, फिर इकाई आव्यूह में इंटू कर देना, तो इसका मान बराबर निकाल देना भाई, ठीक है? लग जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बीबीआई डाल दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीबीआई डालता हूं, तैयार कर लेना, ठीक है भाई? कुछ नहीं, आव्यूह वाले सरल होते हैं। हाँ सर चिंता मत करो, 100 आएंगे। हाँ मोनूपाल, गणित में मेरे को चाहिए 100 में 100, एक भी नंबर कम ना हो। हाँ रेहाना जी, सेट 7 में था, 2023 का जो सेट है ना 7, उसमें था ये। पिंटू हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये भी मैंने करवाया था 2023 के सेट में, देख लेना 2023 के सेट में, ठीक है? देखना है 2023 के सेट में, देखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 8/27 का मैंने करवाया है। कंप्लीट हुआ? तो ये जो सेट है मेरा पहला 2022 का FF कंप्लीट मैंने कर दिया। अब कल वाली क्लास में दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। जय हिंद, जय भारत।